इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है एटोर्वास्टेटिन। एटोर्वास्टेटिन मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स में आती है, जैसे कि लिपिगेट हो गया, कोलिजेफ हो गया या एम डेस्कोल। ये मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं। लिपिगेट में देखा जाए तो एटोर्वास्टेटिन के साथ साथ एक और ड्रग भी आती है जिसको एस्डिमाइब कहते हैं, और एम डेस्कोल में एम्लोडिपिन इसके साथ शामिल है। मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में इस्तेमाल होती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली अगर हम बात करें तो जिन लोगों को दिल वगैरह का मसला हो, यानी कार्डियोवास्कुलर इशू है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, एंजाइना तरह की कंडीशन अब डेवलप हो रही है, या ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसके लिए एटोर्वास्टेटिन का या इसके साथ साथ जो एम्लोडिपिन है इनका इस्तेमाल होता है। अब सबसे पहले तो आप देखें, ये दो ड्रग्स हैं तो इनकी मुख्तलिफ डोज होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एमडेस्कोल में एम्लोडिपिन और एटोर्वास्टेटिन है, तो एमडेस्कोल 5/10 लिखा है, यानी 5 mg एम्लोडिपिन, 10 mg एटोर्वास्टेटिन। अब ऐसा नहीं है कि ये एक ही डोज में आती है, कम ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि आपके पास एम्लोडिपिन 2.5 mg होगी, जबकि डेस्कोल आपके पास जो आपके पास एटोर्वास्टेटिन है वो 10 mg। फिर आपके पास 2.5 और 20 भी आती हैं, 2.5 और 40 भी आती हैं। तो यानी मुख्तलिफ तरह की डोजेज हो सकती हैं, और सबसे मैक्सिमम बात करें तो 10 mg की एम्लोडिपिन और 80 mg की एटोर्वास्टेटिन। तो ये डिपेंड करते हैं पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। अगर लोगों को कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया या एंजाइना तरह की कंडीशन है, तो फिर क्या होता है कि 2.5 और 10 mg एम्लोडिपिन से लेकर 10 mg एम्लोडिपिन और 80 mg एटोर्वास्टेटिन, इतनी हाई डोज पे भी जाया जा सकता है, कि पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब पेशेंट की कंडीशन को चेक करेगा डॉक्टर और उसके मुताबिक ही पेशेंट को ड्रग्स देता है। लेकिन कुछ वार्निंग साइंस याद रखें कि अगर किसी को लिवर का प्रॉब्लम है, यानी कि वो लिवर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, या एम्लोडिपिन और टॉर्वास्टेटिन से किसी को एलर्जी वगैरह या हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस ड्रग को फौरी तौर पर डिसकंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ख़वातीन के लिए। अक्सर जो लोग प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन में दोनों इशू आते हैं। प्रेग्नेंट ख़वातीन में एक तो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, साथ में कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, वो खाना बहुत ज़्यादा खा रही होती हैं, ऑयली चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं। और प्रेगनेंसी में इसके साथ साथ जो है ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाते हैं, जिसको प्री एक्लेम्पशिया कहते हैं। तो क्या प्रेगनेंसी में एटोर्वास्टेटिन वगैरह सेफ ड्रग हैं या सेफ ड्रग नहीं है? तो इसके हवाले से याद रखें कि खुद से कभी भी इस तरह की ड्रग यूज़ ना करें, क्योंकि आपके पास कोई फीटल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बहुत बड़ा मसला आ सकता है। इसलिए डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही आप इस तरह की ड्रग्स इस्तेमाल करें, ख़ास करके अगर आप प्रेग्नेंट हैं। और ज़्यादा बेहतर है कि खुद से कभी भी ड्रग का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर इस ड्रग के बारे में कोई क्वेश्चन आपका हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।